मीडिया में ये इमेज दिखाया जा रहा है, मतलब भारतीय तिरंगे को इन लोगों ने हटा के ये वाला तिरंगा लगा दिया। पहली बात देखिए, ये गलत एंगल से शूट किया गया कैमरा है। यहाँ आपको एक वायर दिख रहे होंगे, अब देखिए ये वायर दिख रहा है कुछ इधर। हमारा ओरिजिनल तिरंगा जो है वो इसके पीछे है। जो वायर आप देख रहे थे वो देखिए हमारे ओरिजिनल तिरंगे का ये वायर है यहाँ पे, इसमें हमारा अपना तिरंगा है यहाँ पर। और ये जो किसानों ने तिरंगा अपना झंडा लगा दिया वो यहाँ पर है। अभी आपको लग रहा होगा दोनों करीब में, बट आप लाल किला अगर गए होंगे तो देखे होंगे दोनों में काफी का डिफरेंस है, बहुत दूरी है। आप यहाँ पे देखिए, आपको दूरी समझ में आ जाएगी। ये किसान यहाँ पर है, ये जो झंडा लिए हुए हैं इसी में से किसान इस पाइप पर चढ़ गए यहाँ पर और इस पे जाके उन्होंने अपना झंडा लगा दिया। जबकि हमारा जो तिरंगा है वो ये है, इसमें वायर से बांधा गया है इस पाइप को। जो फोटो दिखा रही है मीडिया वो आपको इतने दूर का फोटो दिखा रही है जिसमें आपको ये वायर दिख रहे हैं हल्का, और आपको लग रहा है कि ये हमारा तिरंगा को उतार दिया गया है। तो पहली बात भैया कि हमारे तिरंगे को उतारा नहीं गया, जो वहां था वो वहीं है। जो रियलिटी है वो बताना जरूरी है। मान के चलिए हमारे घर में अगर कोई सांड घुस गया तो हम पड़ोसी से यही बोलेंगे यार सांड घुस गया हमारे घर में, थोड़ा तोड़ फोड़ मचा दिया। ये नहीं बोल देंगे कि डायनासोर घुस गया। जो रियलिटी है उस रियलिटी को बोलना चाहिए। हाँ, गलत है तो वो गलत है, लेकिन रियलिटी भी एक मायने रखती है। अब यहां समझिए, झंडे पे विवाद हो रहा है कि वो खालिस्तान का झंडा है। देखिए वो झंडा खालिस्तान का नहीं है, ये एकदम गलत तरीका है। ये पाकिस्तान की ओर से चलाया गया एक कैंपेन है जिसमें भारत के लोग भी कुछ कुछ जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है सीधे कर दे रहे हैं। देखिए होता क्या है, अमूमन जो झंडे होते हैं, जैसे हिंदू धर्म का झंडा देखेंगे तो उसमें मसाल होते हैं या फिर वो भगवा कलर के होते हैं। अब मुस्लिम धर्म का झंडा देखेंगे उसमें चांद बना रहता है। अब पाकिस्तान का भी देखेंगे उसमें भी चांद दिखेगा, तुर्की का भी देखेंगे तो उसमें भी चांद दिखने लगता है। सिख धर्म के किसी भी झंडे पे ये वाला चिन्ह आपको निशान साहिब का जरूर मिलेगा। ये हर गुरुद्वारा पे भी मिलेगा यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि कहीं ये मिलेगा। तो बेसिकली जो वहाँ झंडे लहराए गए थे ये ही दो चलाए गए थे। देखिए 26 जनवरी एक राष्ट्रीय त्योहार है, इसमें धार्मिक चिन्ह का प्रयोग करना एकदम ही गलत है। ये चीज एकदम गलत है। लेकिन अगर उसको खालिस्तान कहा जा रहा है तो ये वहां से चलाया जा रहा है पाकिस्तान से, उसको भी हम आगे समझाएंगे कि वो इससे उसको क्या फायदा होने वाला है। तो देखिए अगर आप खालिस्तान का देखेंगे ना तो उसमें ये निशान साहिब ये भी वहां पे मिलेगा। और यही दोनों झंडे बेसिकली यहाँ पर लहराए गए थे। देखिए एक ये निशान साहिब वहां पे और हमारा वो तिरंगा वहां पे अपना लहरा रहा था। तो ये जो घटना थी, ये झंडों को लहरा देना ये एकदम गलत है। इसकी पूरी भारत निंदा करता है और इवन की किसानों से भी ये उम्मीद नहीं किया गया था। लेकिन वो इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखने लगे, क्योंकि दिल्ली को, लाल किला को एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जाता है। 1857 की क्रांति में भी देखे थे कि लाल किला पर जब कब्जा हो गया, बहादुर शाह जफर को वहां से हटा दिया गया, तो ये शक्ति प्रदर्शन को दिखाने लगे थे। ये एकदम गलत है। इस दिन धार्मिक चीजों को यहां नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, हमारे तिरंगों को कोई नुकसान नहीं हुआ है और हमारा तिरंगा को नुकसान हो भी नहीं सकता है, क्योंकि हमारा जो भारत माँ का तिरंगा है, ये तिरंगा किसी हवाओं का मोहताज नहीं है कि हवाएं चलेंगी तो ही इस तिरंगे को लहराया जाएगा। जब तक हम एक भी हिंदुस्तानी की सांसें चलेगी, हमारी अंतिम सांसों से भी ये तिरंगा लहराते रहेगा। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। जब तक हिंदुस्तानी हैं, इनकी आखिरी सांसें भी हमारी तिरंगे के लिए रहेंगी। लेकिन ये जो घटना हुआ है ये गलत है। जो वीडियो सबसे खराब लगा, आप जरा देखिए, ये भाई इसको चढ़ा हुआ है यहाँ पर। सबसे खराब इसमें जो दृश्य लगा वो ये लगा कि देखिए तिरंगा फेंक कर और ये अपना झंडा लगा दिए। तिरंगा फेंकने के बाद ये अपना झंडा लगा दिए, ये सबसे खराब लगा। देखिए ये शक्ति प्रदर्शन नहीं, ये तो भैया बेइज्जती होगी। शक्ति प्रदर्शन हम तब मानते जब इस पे आप तिरंगा लगा देते तो एक अलग बात था, देश भी आपका साथ दे देता कि नहीं आपने तिरंगा झंडा लगाया। आपको यह अधिकार किसने दे दिया कि आप हमारे तिरंगा झंडा को फेंक दीजिएगा और आप अपना झंडा लगाइएगा, देश आपके साथ होगा। यही करतूत है कि आज सब लोग आपका साथ छोड़ते रह गए। ये एकदम गलत है। अरे भाई, अगर शक्ति प्रदर्शन करना था तो तिरंगे को लेकर करते कि किसका तिरंगा कितना ऊंचा होगा। दिल्ली पुलिस ने जो तिरंगा लहराया हम उससे ऊंचा अपना तिरंगा लगाएंगे, तब हम समझते या पूरा देश आपके साथ खड़ा होता। ये इतना नीच हरकत कर दिए आप, ये पूरा देश इसकी निंदा करता है। ये एकदम गलत है। ये एक बात और, अगर मान के चलिए आप लाल किला में आ ही गए तो लाल किला का प्रांगण उतना बड़ा है, यहाँ एकदम आके पूरी दुनिया में हम लोग की ये मीडिया में बेइज्जती हो गई कि भैया ये हो गया। आप कहीं और भी तिरंगा लहरा देते और तिरंगा लहराते तो वो एक अलग बात था कि चलिए भैया आपने तिरंगा लहराया, आपने अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाया। धार्मिक झंडा लगाना एकदम गलत है। ये सरासर उन लोगों ने गलत किया। लेकिन यही देखिए, ये भाई साहब को, ये पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस, यहाँ नीचे में पूरा दिल्ली पुलिस, ये सारा तमाशा दिल्ली पुलिस के साथ हुआ। और इन दिल्ली पुलिस के जवान को देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट है, हेलमेट है, आगे जाली है कि चोट नहीं लग सकता है, हथियार है। कमी है तो बस एक चीज की, इनके हाथों में चूड़ियां नहीं है।
क्योंकि भाई साहब इनके सामने भारत माँ की इज्जत पर उंगलियां उठा दी गई। हम आपसे पूछते हैं, दिल पे हाथ रख के पूछिए कि आप खड़े होते तो आप क्या तिरंगे की बेइज्जती देख सकते थे? नहीं देख सकते थे। हम कहते हैं कि इतने पुलिस वाले थे, इनके बावजूद तिरंगा फेंक कर लहरा दिया गया, अपना धार्मिक झंडा। तो आप बताइए कि अगर यहाँ एक भी फौजी रहता तो मजाल किसी के कि तिरंगा फेंक कर आप लहरा दिए रहते। इसीलिए आज भी दिल से सम्मान किया जाता है अपने फौजियों के लिए। और इसमें आगे क्या क्या मीडिया का क्या रोल रहा वो आपको समझाते हैं। ये खालिस्तान वाला मामला नहीं था, इसमें मीडिया का क्या रोल रहा भाई साहब देखिए। मीडिया जो थी वो सबसे ज्यादा इसी चीज को दिखाई थी, केवल इस इमेज को दिखाई कि शुरुआत में जब हम लोग भी देखे तो भैया बहुत खराब लगा कि भाई हमारा तिरंगा कैसे उतर गया यहाँ पर। तो मीडिया ने इसको दिखाया जो आधा सच था, आधा सच था। हम ये नहीं करेंगे ये गलत था। अब किसानों को मीडिया का एक ही मीडिया चैनल को आप देखेंगे ना, सीधा मीडिया क्या कहती है, फर्जी किसान, फर्जी किसान, फर्जी किसान। तो भाई आप अपने से डिसाइड कर लियो, ये वही मीडिया वाले हैं जो किसानों को फर्जी किसान कहते हैं, जिनका खुद की रैंकिंग 142वें नंबर पे, मतलब दुनिया में ये 142वें नंबर पे आते हैं। सोचिए इन पे क्या भरोसा करेंगे। 2000 के नोट में इन्हीं मीडिया वालों ने कहा था कि इसमें तो क्या है, नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ है। और आज ये मीडिया वाले तो सबसे खराब लगता है ना। आज बताइए, आज आप ही है कोई चीज कर, जैसे हम एक टीचर, अगर कोई कहने लगे फर्जी टीचर, फर्जी टीचर, भाई किसी को खराब लगेगा। अब हमारे प्रधानमंत्री जी एकदम संयमित हैं, उनको कोई आप गुस्सा में नहीं देखे होंगे, या किसी राज्य के मुख्यमंत्री को भी आप गुस्सा में नहीं देखे होंगे। अब आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कहेंगे कि फर्जी मुख्यमंत्री, फर्जी मुख्यमंत्री, किसी देश के प्रधानमंत्री को कहेंगे फर्जी प्रधानमंत्री, तो पहले आपको वो सामने वाला आपका नैरेटिव तो समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर मीडिया का काम शुरू भी हो गया। और वेट कीजिए 2025 तक, आप मेरी बात को याद रखें, 2025 से 26 तक एक ऐसा वक्त आएगा जब मीडिया वाले देखेंगे ना अपने यहाँ पर चैनल का नाम लिख के घूमते हैं सब, एनडीटीवी, तो आज तक, ये सारे मीडिया वालों के चैनल के नाम लिखे रहते हैं। 2025 से 26 तक ये मीडिया वाले इतने अजीब हो जाएंगे कि ये यहाँ नाम नहीं लिखेंगे कि किस चैनल से है। वरना अगर ये नाम लिख देंगे ना तो फिर इन लोग की थुराई चालू हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे मीडिया वालों के ऊपर लोगों ने हाथ भी उठा दिया। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, हिंसा कहीं पे भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, आपको भी पता है कि आप कौन सा न्यूज चैनल खोलेंगे तो किसके बारे में बोलेगा। जैसे एनडीटीवी खोलेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या दिखने वाला है, और जी न्यूज खोलेंगे तो आपको भी पता है कि यहाँ क्या दिखने वाला है। आज तक, एबीपी, सबका यही हाल है यहाँ पर सब में। तो एक तो ये लोग उनको कहने लगे कि फर्जी किसान, फर्जी किसान। भाई साहब फर्जी लोग रहते तो 5 जून से लेकर और अभी तक नहीं रहे रहते वहां किला में। अब देखिए इससे क्या फायदा हुआ है यहाँ पर कि ये लोग जो दिल्ली पुलिस वाले लोग हैं, ये लोग तो मतलब इनको ये दिल्ली लाल किला को सुरक्षित नहीं कर पाए। क्या सवाल आपने सुना है कि किसी ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया कि भाई आप लाल किला तक रोके क्यों नहीं यहाँ पर? कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि हम लोग को अजीब डिजाइन की सोचे है। भैया हमको क्या जरूरत है पूछने की। अब हम आपको बताते हैं, देखिए जब कश्मीर से 370 हटा था, आपको भी लगता है कि भारत में सबसे ज्यादा अशांत अगर कोई राज्य रहा है तो जम्मू कश्मीर रहा है। और 370 हटाना तो भाई साहब कभी एक वक्त था जब लगता था कि ये नामुमकिन है। लेकिन जब 370 हटाना था ना, तो उससे पहले ही वहां सीआरपीएफ के पुलिस, सीआरपीएफ के जवानों को भेज दिया गया था और हर एक प्रॉपर व्यवस्था की गई थी। लेकिन क्या ऐसी व्यवस्था दिल्ली में देखी गई थी? नहीं देखे कोई में। कि गवर्नमेंट को, भाई गवर्नमेंट के पास भी तो दिमाग की कमी नहीं है, उसके पास एक से एक आईएएस आईपीएस बैठे हुए से दिमाग देने के लिए उन्होंने बता दिया है गवर्नमेंट को कि देखिए देश की जनता जो है, इनका एक सिंपैथी, एक सहानुभूति जुड़ी है किसानों से। जब तक जनता का ये सहानुभूति नहीं टूटेगा, आप इस आंदोलन को नहीं दबा पाएंगे। गवर्नमेंट भी इंतजार में थी, किसानों ने वही गलती किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, यहाँ पर कर दिया। अब देखिएगा, अब दिल्ली पुलिस, वहां सीआरपीएफ उतारा जाएगा, अब सारा टॉप सीक्रेट होगा। रीजन क्या है कि एक जनता का जो मोह था, एक मतलब अटैचमेंट था, वो इस झंडे वाले को लेकर थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में चला गया। ये किसान वालों को भी सोचना चाहिए कि जिस दिन आप हिंसा कीजिएगा ना, उस दिन चौपट हो जाइएगा। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। दिल्ली पुलिस को भी सवाल होना चाहिए कि भाई आप लोग क्या कर रहे थे, दिल्ली आप लोग से सुरक्षित नहीं है। और जब ये लोग गाजीपुर बॉर्डर से एंट्री किए थे, यमुना विहार होते हुए अक्षरधाम होते हुए, वहीं से थोड़ी दूर पे है वसंत, ये आपका शंकर विहार करके एक एरिया है, वहाँ आर्मी की बहुत बड़ी छावनी है। आप वहां से भी अगर बुला लेते तो आर्मी अगर खड़ी भी हो जाती तो कोई नहीं जा पाता। भाई दिल्ली पुलिस वालों लोग से आपसे सवाल कौन पूछेगा? मीडिया तो पूछेगी नहीं आपसे। देखिए इसमें अब किसानों के आंदोलन में भी फूट पड़ने लगी है। किसान का एक धड़ा जो शुरू से आंदोलन के पक्ष में था, उन्होंने घोषणा कर दिया कि हम इस आंदोलन से हट रहे हैं। अब ये किसानों में भी फूट देखने को मिली है, लेकिन कुछ किसानों का कहना है कि हम अब पीछे नहीं हटने वाले हैं यहाँ पर। और जो बजट सत्र आने वाला है 1 फरवरी को, अब उसमें भी ये लोग अब संसद का घेराव करना चालू करेंगे लोग। अब सरकार को भी, अब दिल्ली पुलिस को सही है, दिल्ली पुलिस वाले एक्स्ट्रा सोचिए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने तो भैया सरकार का आधा काम आसान कर दिया, जो उन्हें दिल्ली लाल किला तक पहुंचने की अनुमति, मतलब एक तरह से देखिए सीधी आप अगर खुद से सोच के देखिए ना, कि अगर गवर्नमेंट चाह ले
वो भी राजधानी में, कि आप लाल किला पे नहीं पहुंच सकते, तो नहीं पहुंच सकते, गारंटी हम बताते हैं। आप तो श्रीनगर पहुंच जाइए तो देख देते हैं, नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि सीआरपीएफ रेडी है। तो भैया ये हिंसा से किसको फायदा हुआ? किसान, जरा सोचिए, आप शक्ति प्रदर्शन के लिए वहां झंडा लगा दिए, देश के बहुत से लोगों की आपने सहानुभूति खो दिया, इससे आपको ही लॉस हुआ। अब संसद को घेरने जा रहे हैं, इस पे कोशिश मत कीजिएगा कि ऐसा कोई झंडा वंडा लहरा दे, वरना जिस दिन हिंसा होगा आपका साथ लोग छोड़ देंगे और गवर्नमेंट को भी कहने में आसानी हो जाएगा। हालांकि कुछ संगठनों ने संसद के घेराव के प्रस्ताव को रोक भी दिया है, और भैया ये सब घेराव तेराव मत करो, बहुत बड़े पैमाने पे होगा तो कुछ ना कुछ अप्रिय घटना हो ही जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगा। भाई पूरे भारत भी चाहते हैं कि किसानों को उनका उचित मूल्य मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे राष्ट्रीय स्मारकों को कोई क्षति पहुंचाए। हमें सबको देख के चलना है, ऐसा नहीं कि पुलिस वाले हमारे अपने नहीं है। रही बात अलग है कि आप खुद से सोचिए, दुनिया में हर चीज का एक रेट फिक्स है। अगर कोई पेन है 3 रुपए का तो उसे कोई 2 रुपया में नहीं खरीद सकता है, सिवाय किसान के अनाज की। कि गेहूं कितने रुपए में बिकेगा ये उसको भी नहीं पता है। ये इसी दिसंबर की बात है कि बिहार में गोभी 1 रुपए किलो था, तो बिहार के उस किसान ने, समस्तीपुर के किसान ने ट्रैक्टर से उस गोभी को जोत दिया, तो बिहार तक न्यूज चैनल है जिसने दिखाया था, तो उसे 10 गुना मुआवजा मिला। दिसंबर की बात है कि तेलंगाना में 40 पैसा प्रति किलो टमाटर बिका था, 40 पैसा प्रति किलो टमाटर। और यही टमाटर है, एक वक्त था जब 150-200 रुपए किलो था, गिन के टमाटर मिल रहे थे। मतलब कोई ठीक नहीं है यहाँ पर। तो गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि भैया एक मिनिमम फिक्स कर दो, बस काम खत्म। अब ये कह रहे हैं कि भैया मंडी में बेचो चाहे मंडी के बाहर बेचो, मतलब क्या मतलब बनता है? आप मंडी में बेचना है कि मंडी के बाहर बेचना है, इस पे काहे बहस करते हैं? ये बोलिए ना कि बेचना कितने में है, काम खत्म, बेचना कितने में। और रही बात मंडी में बेचना ना, तो 2006 से ही बिहार में मंडी खत्म है। यहाँ पर मंडी में बेचिए चाहे मंडी के बाहर बेचिए, मन करता है कुछ कीजिए। तो उस हिसाब से तो ये जो नियम अभी पूरे देश के लिए बन रहा है वो तो बिहार में 2006 से लागू है। और किसी को अगर देखना है किसानों का विकास तो आके देख लो बिहार में क्या किसानों का विकास है, खुद ही समझ में आ जाएगा। और बिहार के लोग देखते होंगे तो उनको पता ही है कि बिहार में क्या हाल है। यहाँ पे भी बाजार समिति कोई बहुत बड़ा नहीं है, यहाँ पे आपका मन है बेचिए, नहीं मन है तो मत बेचिए वहां पर। इस दुर्घटना में कुछ किसानों की भी जान गई। एक ट्रैक्टर को, मतलब ट्रैक्टर से कई जगह पुलिस वालों को मारने की भी कोशिश की गई, मतलब ढकेलने की। एक जगह ट्रैक्टर ओवर स्पीड होने की वजह से पलट गया, जिसमें किसान की भी मौत हुई। बहुत सारे पुलिस वाले भी घायल हो गए। अरे भाई किसान, आप लोग क्या कर रहे हैं? जरा सोचिए, ये तस्वीर पूरी इंडिया देखेगी, आपके साथ खड़ी होगी कि आपका साथ छोड़ देगी। 300 से ज्यादा पुलिस वाले घायल है। पुलिस अगर चाह देगी ना तो नहीं चढ़ पाएंगे वहां, इतना पावर होता है। लेकिन आप लोगों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। कम से कम भैया ये काम आप जो करने जा रहे हैं, संसद का घेराव, उसमें मत कीजिएगा। इसके सबसे बड़ा फायदा, अगर किसी होप आप इसे समझे होंगे और दिल्ली पुलिस भी समझेगी कि भैया पूरी दुनिया में जो भी देखेगा तो दिल्ली पुलिस को क्या सोचेगा कि ये लोग 26 जनवरी के दिन लाल किला नहीं बचा पाए तो क्या हो गया। मोदी जी आप एक बार सोचिए, दिल्ली पुलिस के भरोसे दिल्ली को छोड़ देना नहीं है। या तो भैया उनको खुला छूट था कि भैया आप दिल्ली उन्हें लाल किला तक आने दो, अगर ऐसा है कि भाई उन्हें छूट था कि आने दो तो एक अलग बात है। लेकिन वो रोक ही नहीं पाए, ये तो और खतरनाक बात है कि भैया आप किसानों को नहीं रोक पाए। फिर अगर कल को मुंबई ताज होटल जैसा हमला हो गया तब तो फिर आपको इस हिसाब से तो देखने का डर लगता है भैया आप रोकेंगे कि नहीं। वहां पे दिल्ली में सीआरपीएफ वही है, आर्मी वही है, एनएसजी वही है, सब कुछ तो वहीं पर है भैया, फिर भी लाल किला पे चढ़ जाना। और ये जो किसानों ने जो लहराया है, ये सब काम किया, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं भैया, आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारा है, कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार लिया है। अब इस पे गवर्नमेंट को भी दबाने में मौका मिल जाएगा। खैर चलिए इस सब चीजों को छोड़ते हैं, लेकिन हम भी यही कहते हैं कि भैया जिसने ऐसा काम किया उसको गिरफ्तार करो, ऐसी सजा दो कि आगे आने वाले वक्त में वो कुछ ऐसा गलत काम ना कर सके। अब तक तो उसको सजा हो भी जाना चाहिए।